अस्सलामुअलैकुम साथियों, गाज़ी भाई ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, आसमान से गिरे और खजूर पर अटके, ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी। ये अब हकीकत बनती हुई नज़र आ रही है। जो अबू आसिम आज़मी समाजवादी पार्टी के नेता एमआईएम पार्टी को गिराने की कोशिश कर रहे थे, एमआईएम पार्टी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, आज वो खुद नुकसान उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालाँकि उनकी खुद की सीट जहाँ पर वो विधायक हैं, वो सीट भी फँसती हुई उनकी नज़र आ रही है। जो जैसा करता है वैसे ही भरता है, ये बात साबित हो गई, क्योंकि अबू आसिम आज़मी को पिछले बार असदुद्दीन ओवैसी साहब ने समर्थन दिया था और कहा था कि अबू आसिम आज़मी को चुनाव आप लोग जिताइए। अबू आसिम आज़मी ने एहसान फरामोशी करी और एमआईएम पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी को और असदुद्दीन ओवैसी साहब को बहुत बुरा भला उन्होंने कहा था। अब महाराष्ट्र का चुनाव है तो एमआईएम पार्टी की मजबूत सीटों पर वो ढूंढ-ढूंढ कर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की कोशिश कर रहे थे और उनका अंदेशा यह था कि इंडिया गठबंधन में उनको जगह मिल जाएगी, उनको 12 से 13 सीटें मिल जाएंगी और वो चुनाव इंडिया गठबंधन के टिकट पर लड़ लेंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन ने उनको लात मार दी है, ऐसी खबर आ रही है। इंडिया गठबंधन उनको सीट नहीं दे रही है। इंडिया गठबंधन सिर्फ 2 सीटें देने को उनको तैयार है, लेकिन वो सीट बहुत मुश्किल है कि उनको मिले, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं दी है उपचुनाव के अंदर। अब एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर भी समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन लात मारता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करें अबू आसिम आज़मी की, तो अबू आसिम आज़मी जो बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे और एमआईएम पार्टी को बुरा भला कह रहे थे, उनकी सीट भी फंसती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, एमआईएम पार्टी अबू आसिम आज़मी की सीट पर इस बार चुनाव लड़ने जा रही है, ऐसी खबर आ रही है। एमआईएम पार्टी अगर अबू आसिम आज़मी की सीट पर चुनाव लड़ेगी तो इंशाअल्लाह अबू आसिम आज़मी को बहुत बड़ा नुकसान होगा और ऐसे लोगों का नुकसान होना ज़रूरी है जो मिल्लत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं और गैरों की दलाली करते हैं, गैरों की गुलामी करने को अपनी राजनीति समझते हैं। इसके साथ-साथ अबू आसिम आज़मी को एक और खतरा है, वो है उनके खुद के ही पूर्व साथी नवाब मलिक के साथ। नवाब मलिक पहले कांग्रेस समाजवादी में रह चुके हैं। अब वो आसिम आज़मी के साथ वो चुनाव जीते भी थे और उसके बाद वो एनसीपी में शामिल हो गए थे। तब से वो एनसीपी में हैं और एनसीपी के भी कई बार वो विधायक रह चुके हैं और बड़े नेता माने जाते हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। इस बार एनसीपी उनको अबू आसिम आज़मी की सीट से चुनाव लड़ाने जा रही है। जी हाँ, ये खबर आ चुकी है। अबू आसिम आज़मी की सीट पर नवाब मलिक चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर नवाब मलिक अबू आसिम आज़मी की सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो सीधा नुकसान अबू आसिम आज़मी को होने वाला है। अबू आसिम आज़मी इस बार बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए नज़र आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा शुरुआती दिनों में उड़ रहे थे, अब उनके बोल थोड़े ढीले पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। साथियों, आप कमेंट कर हमको बताएं कि अबू आसिम आज़मी को चुनाव जीतना चाहिए या हारना चाहिए। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान कैंडिडेट चुनाव जीत कर पहुँचे, लेकिन ऐसे मुसलमान पहुँचे जो मुसलमानों का दर्द समझे, मुसलमानों की पार्टी को, मुसलमानों के मसाइल को उठाने वाले लोग हों, ना कि किसी की दलाली करें या किसी चापलूसी करें। जो मिल्लत के लिए काम कर रहा है असदुद्दीन ओवैसी, उसको आप बुरा भला कह रहे हो। जिसने आपको समर्थन दिया उसको आप बुरा भला कह रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा? आज आपने जो बोया आप उसको काटने जा रहे हो। अब आज़मी साहब आपको उत्तर प्रदेश वापस भेजने की तैयारी महाराष्ट्र की आवाम कर चुकी है। अब आपके वहाँ पर दुकान बंद होने जा रही है। एमआईएम पार्टी इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है महाराष्ट्र के अंदर कई सीटों पर। अब अबू आसिम आज़मी का ये आ रहा है कि अबू आसिम आज़मी इस बार चुनाव हारते हुए नज़र आ सकते हैं और समाजवादी पार्टी भी अपनी कोई भी सीट चुनाव नहीं जीतने जा रही है ये बार। इस बात का भी अंदेशा जताया जा रहा है। साथियों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को आप शेयर कर दें और कमेंट कर आप हमको बताएँ कि आप एमआईएम पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर कितनी विधानसभा चुनाव जीतते हुए देखना पसंद कर रहे हैं, कितनी सीटों पर जीत सकती है एमआईएम पार्टी। और साथ ही साथ ये भी बताएँ कि अबू आसिम आज़मी का महाराष्ट्र के चुनाव में क्या होने जा रहा है। साथियों, हमारे वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफ़िज़।